ठीक है, तो सूचना आयोग पढ़ रहे थे। सूचना आयोग अपने दोनों ही है ना, केंद्र और राज्य का, एक ही क्लास में कर लेंगे आज, तो सुनना ध्यान से। सूचना आयोग की बात करूं तो मैं एक RIT अधिनियम था 2005 का, उसमें ये बात कही गई कि केंद्र और राज्यों के जो सूचना आयोग होंगे ना, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। केंद्र और राज्यों के सूचना आयोग क्या होंगे, अलग अलग। तो हम इनको अलग अलग ही पढ़ लेते हैं। एक प्रश्न आपका एग्जाम में यहाँ से आ जाएगा, सिर्फ 7-8 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को बात बताते जाए कि इधर इसके नाम देखने हैं और इधर देखेंगे केंद्र सूचना आयोग और उधर देखेंगे राज्य सूचना आयोग। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि गठन में सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्र सूचना आयोग का। केंद्र का गठन कब हुआ, 2000 और राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, 2006। गठन पूरी एक्चुअल डेट पूछे तो 12 अक्टूबर 2005 और उधर 18 अप्रैल 2006। सिंपल। अब आगे इनकी संरचना में कुल कितने व्यक्ति होंगे, 11। कितने व्यक्ति होंगे, 11, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 10 क्या होंगे, सदस्य। इधर भी सेम ही है, राज्य सूचना आयोग में 11 व्यक्ति होंगे जिसमें एक अध्यक्ष और 10। अब बात करें इनकी हेड ऑफिस की, इनका मुख्यालय का है, तो केंद्र सूचना आयोग केंद्र में है तो नई दिल्ली में हो जाएगा, राज्य में है तो राज्य अपना राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो जाएगा। समझ में आ गया मुख्यालय, ठीक है। योग्यता सदस्यों की क्या होनी चाहिए, या इसकी अध्यक्ष की, तो ये विधि के अंदर पारंगत हो, या प्रशासन के मामलों में, या समाज सेवी हो, या कोई वैज्ञानिक हो, या जनसंचार हो, ये सारे चीजों के अंदर क्या होना चाहिए, पारंगत। कोई ऐसी विशेषता नहीं दी, IAS रैंक का अधिकारी होना चाहिए, होना चाहिए। उधर भी कोई ऐसी विशेषता नहीं दी गई है। उसके बाद आगे नोट में ये लिख दिया है कि संसद और विधानमंडल का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं होगा। जैसे MP हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कहाँ होते हैं, संसद में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होते हैं कहाँ, विधानमंडल के अंदर। ये कहाँ पर होते हैं, जिसे विधायक बोलते हैं, तो वो भी यहाँ नहीं होंगे, बस ये लोग चाहिए। सेम कंडीशन है दोनों के अंदर, राज्य में भी ये होंगे। अब बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखो, केंद्र वाले की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्य वाले की नियुक्ति राज्य में होगी, राज्यपाल करेगा। अब बात करें होती किसकी सिफारिश पे है, तो एक गठन किया जाएगा किसका, चयन समिति का। इधर भी किसका गठन किया जाएगा, सेम ही बातें हैं, बस आप कंपैरिजन में पढ़ो, बिल्कुल सिंपल है। चयन समिति में एक तो होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन से बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा के। तो इसमें फिर लोकसभा के विपक्ष का नेता लेंगे, जैसे कांग्रेस की है तो बीजेपी है तो कांग्रेस। विपक्ष का मतलब समझते हो ना। तो यहां लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होगा एक वो होगा, इस समिति में 2 हो गई। तीसरा जो होगा वो कैबिनेट मंत्री के लोग होंगे इसके अंदर, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद भी शामिल होता है। क्लियर हुआ। ये तो केंद्र में होगी, इसलिए बड़े बड़े पद ये हो गए। अब वो राज्यों में जो बड़े पद है, बोलो राज्यों में बड़ा पद इधर PM का होता है, प्रधानमंत्री का, उधर CM का होता है, मुख्यमंत्री का। और इधर विधानसभा, ये CM जो होता है वो विधानसभा का होता है, प्रधानमंत्री किस बहुमत दल का होता है, लोकसभा का। तो सेम ही कंडीशन है, यहाँ विधानसभा के विपक्ष का नेता होगा और एक कैबिनेट मंत्री जिसके अंदर CM वगैरह सारे क्या होंगे, शामिल होंगे। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। अब बात करें अपने कार्यकाल। देखो, केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों का कार्यकाल 5-65 का याद रखना है। 5 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो, उधर भी 5-65 में से जो भी पहले हो। गुरु जी समझे नहीं कैसे। देखो, कोई भी अपने पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि पद ग्रहण की तारीख से 5 साल का होता है। अब पद ग्रहण की तारीख से 5 साल, मान लो कोई व्यक्ति बड़ा ही 62 साल की उम्र में था। कितने साल की उम्र में बड़ा, तो 65 साल तक होने में इसको कितने साल लगेंगे, 3 साल ही। तो फिर इस व्यक्ति को 3 साल के अंदर पद से हटा दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लो 60 साल की उम्र में बना, तो फिर वो अपना पूरा काल करेगा कितना, 5 साल। मतलब दोनों में से जो भी उम्र वगैरह है, कार्यकाल वगैरह जो भी पहले हो वो माना जाएगा। क्लियर हुआ। आगे उसके बाद अपने इधर भी 5-65 का ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इतनी। अब उसके बाद देखो, इनको शपथ कौन दिलाता है। देखो, केंद्र में है तो राष्ट्रपति दिलाएगा और राज्यों में है तो कौन दिलाएगा, राज्यपाल। ये त्याग पत्र किसे देते हैं, केंद्र में तो राष्ट्रपति को, राज्य में है तो राज्यपाल को। सिंपल है। राज्यों में लगभग बात राज्यपाल में कर देना और मुख्यमंत्री पे कर देना, केंद्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर। ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं। देखो, केंद्र सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसको, केंद्र में तो केंद्र सूचना आयोग सरकार को सौंपेगा और राज्य सरकार को सौंपेगा राज्य सूचना आयोग।
अपनी रिपोर्ट वगैरह जो भी तैयार करते हैं। इनको पद से हटाता कौन है, पद से बर्खास्त कौन कर सकता है? देखो, पद से हटाता राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है उच्चतम न्यायालय, और इसको राज्यों में राज्यपाल हटाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद यहाँ हाई कोर्ट नहीं आएगा। बस इतना याद रख लेना, हाथ जोड़ के विनती है, इतना याद हो जाएगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद उधर भी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। और राज्य सूचना आयोग में जो भी है उनको कौन हटाएगा? राज्यपाल। वेतन, वेतन इतना मिलता है जितना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलता है। उधर राज्य वालों को राज्य के निर्वाचन आयुक्त के समान वेतन मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात। आयुक्त होता है, मुख्य मुख्य होता है ना, इसमें नाम ले देते हैं सीधे आयुक्त, ऐसे नहीं बोलते मुख्य है ना, तो सीधा आयुक्त। आओ आगे। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो कौन थे? तो उनका नाम था, भारत के पहले का, पहले में वजह थी, तो वजह से याद रखना, वजाहत हबीबुल्लाह। बोलना, वजाहत हबीबुल्लाह, ये तो याद हो गया। 8 में ठाठ होगी आर के माथुर की, माथुर जी की ठाठ कब होगी? 8 में, या तुम्हारी ठाठ होगी जब तुम्हें मथुरा ले जाएगा, ऐसे याद रखना। 8 में कौन थे? आर के माथुर। 8 में वजह थी वजाहत हबीबुल्लाह, 8 में आर के माथुर। अब देखो 9 और 10। 9 में सुधीर भार्गव बनने नहीं चाहिए थे लेकिन बन गए 9, तो 9 में सुधीर भार्गव, 9 में 10 बस बिमुल जुल्का। बिमुल नहीं खानी चाहिए वरना बस हो जाएगी तुम्हारी। ये देखो 10 बस, बोलो जुबा, वो नहीं, तो 10 बिमुल जुल्का। बोलो बिमुल 9 नंबर के सुधीर भार्गव, सुधीर। अब बोलो पहले 8 में 9 में 10 में, वेरी गुड। अब इसके बाद भारत की प्रथम महिला जो थी वो थी दीपक संधू। कौन थी? अभी तक टोटल कितनी महिलाएं सूचना आयोग की आयुक्त रह चुकी हैं, अध्यक्ष रह चुकी हैं? 2। एक का नाम था दीपक संधू और इसके बाद कौन थी? सुषमा सिंह। ठीक है, उसके बाद आगे अब अपने बात करते हैं राजस्थान में अब तक कितने सूचना आयुक्त रहे हैं। राजस्थान में अब तक कितने सूचना आयुक्त रहे हैं? 3। MTS का फोन आता था या आता है? MTS, M से याद रखना, MD मार्कोनी नहीं था रेडियो खोज करने वाला, ऐसे याद रखना। MTS के फोन के कूनी मार के तोड़ दी, चल नहीं रहा था, बात नहीं करवा रहा था, है ना। तो MD कूनी करोनी याद रखना, MD करोनी, या कोरोना काल में MTS का फोन लिया था, कैसे याद कर लेना, MD करोनी। T से T श्रीवास्तव, सॉरी T श्रीनिवासन, T श्रीनिवासन, निवास में TTP थी गर्मियों में या कोरोना काल में, से याद रखना है। तो ऐसे सुरेश चौधरी, MTS, M से MD करोनी और T से T श्रीनिवासन और S से, ठीक है। वर्तमान में आशुतोष शर्मा अतिरिक्त कार्यभार मतलब इनको सौंपा है और ये संभाल रहे हैं। ठीक है, एक याद रखना ये बात, और RIT 2019 में एक नियम बनाया कि केंद्र और राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते और कार्यकाल का जो निर्धारण है वो कौन करेगी? वो संसद करेगी।